नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारा सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां प्यारे साथियों, यदि आपने सोच लिया है, ये ठान लिया है कि अब की बार हमें सफल होना है और वर्ष 2025 में ही एक सरकारी नौकरी लेनी है, तब प्यारे साथियों आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर आ चुका है। याद रखना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर लेता हूं, एफसीआई की बात कर लेता हूं। और एफसीआई में नई भर्ती आई है 2025 की। और प्यारे साथियों, आप सभी को पता है, जानदार शानदार आपकी ये नौकरी होती है। लेकिन इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा, कितने आपके पद हैं, भारत के किन किन राज्यों में ये भर्ती निकली है, तथा आपका वेतन कितना रहने वाला है, एज लिमिट कितनी रहेगी, संपूर्ण जानकारी जानेंगे प्यारे साथियों इस संपूर्ण वीडियो में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप चाहते हैं कि हमारे शिक्षा जगत की कोई भी अपडेट हो, भारत के किसी भी राज्य में कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला हो, तो आप तक सबसे पहले अपडेटेड प्यारे साथियों आपके पास न्यूज पहुंचे, लेटेस्ट पूछे और हर खबर से आप रूबरू रहे, तब प्यारे साथियों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट कितनी आने वाली है, क्या सभी राज्यों की भर्ती है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि भारत के प्रत्येक राज्य में यह भर्ती निकली है। याद रखना प्यारे साथियों, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी क्यों नहीं हो, आप चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर गुजरात तक किसी भी भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं, तब प्यारे साथियों आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट देख लीजिए 35,000 प्लस, काफी पोस्ट है मेरे भाई। याद रखना, पहली बार इतनी अधिक संख्या में आपकी वैकेंसी आई है। सभी राज्यों की ये भर्ती होने वाली है। क्या वेतन रहेगा अभी आपको बताने वाला हूं। आवेदन कब से कर सकते हो, आयु आपकी क्या रहेगी, एज लिमिट कितनी हो सकती है, सिलेबस प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए प्यारे साथियों, तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी साथी देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं और अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। प्यारे साथियों, अब चलिए इस वैकेंसी एफसीआई की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि टोटल पोस्ट कितनी आई है। टोटल पोस्ट आई है 35,000 प्लस। देखो काफी पोस्ट है, 1,000, 2,000, 3,000 होते तो प्यारे साथियों आपको घबराने की जरूरत थी, लेकिन यहां पर 35,000 प्लस पोस्ट हैं, काफी पोस्ट हैं प्यारे साथियों। पहली बार इतनी बड़ी आपकी संख्या में क्या है, कोई वैकेंसी आई है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, एज लिमिट क्या है। देखो एज लिमिट आपकी मिनिमम जो एज है वो तो होनी चाहिए प्यारे साथियों 18 साल, यानी 18 साल से यदि आप हो चुके हैं तब प्यारे साथियों आप यहां पर फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो है 45 ईयर, यानी 45 साल तक। लेकिन याद रखना, यहां भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप फीमेल हैं, यदि आप फीमेल हैं, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आप क्या हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आप दिव्यांग हैं, क्या हैं, यदि आप दिव्यांग हैं, यदि प्यारे साथियों आप भारत सरकार की या सेंट्रल की जो भी वैकेंसी होती है उन सभी में आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, चाहे जातिगत व्यवस्था में आते हो, चाहे प्यारे विद्यार्थियों किसी और आरक्षण को लेकर के आ रहे हो, तो ये सब आपको लाभ मिलेगा। यहां एज लिमिट में +5 ऐड कर लीजिएगा, यानी आप सभी के लिए जो एज लिमिट होगी वो 45 + 5 कितना हो जाएगी, 50 साल आपकी एज लिमिट होने वाली है। याद रखना, बल्ले बल्ले है भैया, यहां से 18 साल से 45 साल तक तो हर प्रत्येक बंदा भर सकता है, मेल प्लस फीमेल। लेकिन आपकी चाहे फीमेल हो, भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांग हो, या फिर प्यारे विद्यार्थियों आप आरक्षण का लाभ उठाते हो सेंट्रल की वैकेंसी में, तो 5 साल आपके और ऐड कर लो, 18 से 50 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हो। वेतन कितना रहेगा, सबसे बड़ी बात 70,000 प्लस। ओ माय गॉड, शानदार मेरे भाई, मजा आ जाएगा। 70,000 प्लस जब आपकी सैलरी पहली बार अकाउंट में आएगी, तब प्यारे साथियों जरा सोचो वो मंजर भी कितना खूबसूरत होगा। यहां रोज आपका प्यारे साथियों आपको यहां हर महीने की पहली तारीख को ही बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे 70,000 आपके अकाउंट में आ जाने वाले हैं। और देखो ये फूड कॉर्पोरेशन है, इसमें तो वैकेंसी लगने के ही प्यारे साथियों यदि जॉब मिल गई तो बल्ले बल्ले हो जाती है। कई बार आप सुनते होंगे फलाना फैक्ट्री में पहुंचने से मचा हड़कंप, हड़कंप मच जाता है भैया, याद रखना। इसलिए आपको याद रखना है आवेदन किस मोड में होगा गुरुजी, आवेदन होगा ऑनलाइन मोड में।
याद रखना ऑफलाइन का कोई झंझट नहीं है, या ऑनलाइन मोड में ही आपका आवेदन किया जाएगा। जॉब लोकेशन क्या रहेगी? जॉब लोकेशन प्यारे साथियों भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जॉब मिल सकती है, याद रखना। फॉर्म भी सभी भारत के लोग भर सकते हैं, तो आपको जॉब भी ऑल इंडिया में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको आपके वहीं मिल जाए, नहीं मेरे भाई, ऑल इंडिया में जॉब आपको मिलने वाली है। क्या गुरुजी इसमें मेल भी और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, मेल प्लस फीमेल। लेकिन आजकल तो एक और ऑप्शन दे दिया है ट्रांसजेंडर का प्यारे साथियों, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, यहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझो, अब यहां पर मूल बात आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि यहां पर कैटेगरी वाइज आपकी क्या निकलती है, वैकेंसी निकलती है एफसीआई में। हमेशा याद रखना, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आपकी कैटेगरियां होती हैं, उसके कैटेगरी के आधार पर आपका प्यारे साथियों यहां पेपर होने वाला है। लेकिन जरा सोचो, एक बार आप सभी एक बार ये सोचिए प्यारे साथियों कि एफसीआई यानी आपकी कोई भी स्टेट की वैकेंसी है, कोई स्टेट में आपकी जॉब लगने वाली है, या फिर कोई नोटिफिकेशन आया है एक सेंट्रल का आया है, सबसे ज्यादा प्यारे साथियों आपको पता है जो वेतन होता है वो सेंट्रल की वैकेंसी का होता है, सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले होती है। और ऐसा डिपार्टमेंट, एक मैंने आपको बताया पीडब्ल्यूडी वाला और एक मैंने बता रहा हूं एफसीआई, ये दो तो ऐसे हैं प्यारे साथियों, इनका मतलब स्वर्ग समझ लीजिए, नौकरियों में सबसे बेस्ट आपको जॉब मिलने वाली है। अब एक बार हम चर्चा करते हैं, जिस विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया है तुरंत क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे भाई, आपके शेयर करने से किसी बच्चे का भला हो सकता है, याद रखना। अब देखो कितने पेपर होने वाले हैं, पेपर 2 होने वाले हैं। एग्जाम का एक बार पैटर्न समझ लेते हैं कि एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। क्या गुरुजी दोनों अलग अलग दिन होने वाले हैं क्या? बिल्कुल ही अलग अलग नहीं होंगे। एक ही दिन फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर फर्स्ट होगा और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर सेकंड होने वाला है। अब इस फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है? इस फर्स्ट पेपर में प्यारे साथियों ओनली करंट अफेयर पूछी जाएगी, कॉमन पेपर है। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इन सब कैटेगरी में प्यारे साथियों आपका फर्स्ट पेपर है जो फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सबका कॉमन होगा। कॉमन का मतलब प्यारे साथियों ओनली या आपका पासिंग मार्क्स चाहिए, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, ओनली ये आपके पासिंग मार्क्स चाहिए, याद रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, करंट से रूबरू होना होगा और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ो, अभी इसका तोड़ बता देंगे। अब देखिए पेपर जो सेकंड होगा ये है मूल बात, यहां से आपका भैया पेज फंसने वाला है कि यहां क्या आने वाला है। इस पेपर सेकंड में इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी और इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी, और इधर आपका करंट अफेयर आ चुका है। इसका मतलब पूरी इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, ये यदि 3 आपने कवर कर ली तब प्यारे साथियों इस पेपर को आप फाड़ देने वाले हो, याद रखना, मजे आ जाएंगे, आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन गुरुजी कितने प्रश्न आएंगे, कितने आपके पूर्णांक होने वाला है, जरा देखो। आपके 100 अंक का पेपर होगा, 100 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्यारे साथियों टोटल यदि मैं बात कर लेता हूं तो आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। 120 मिनट का मतलब होता है प्यारे साथियों 2 घंटे। कितने? 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और प्यारे साथियों याद रखना 2 घंटे में यदि आप 100 प्रश्न तैयार करके गए हैं, और मैं तो ये मान के चलता हूं यदि कोई बच्चा 70/100 लेकर के आ गया तो उसका सिलेक्शन 100% है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है जो करंट से रूबरू रहेगा उसका सिलेक्शन तय होगा, क्योंकि सेकंड पेपर बड़ा आसान है, सेकंड पेपर को आसानी से पास किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। और जिसने ये फर्स्ट पेपर को निगाहों में रखा, ये सेकंड पेपर है, इसको यदि पढ़ा तो प्यारे साथियों सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आपको चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मन में दुविधा है गुरुजी, हमारे कुछ प्रश्न आते रहते हैं दिमाग में कि पेपर इसका कब होगा, क्या अब की बार पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा क्या? मैं आपसे कहता हूं प्यारे साथियों, ये 2025 के लास्ट मंथ की बात कर लीजिए, दिसंबर 2025 में आपका ये पेपर हो जाएगा और ये वैकेंसी 2025 में क्लियर हो जाएगी। पुनः आपको बता देता हूं 2025 में पेपर हो जाएगा, और आपने यदि ठान लिया है
तो प्यारे साथियों इसकी तैयारी आपको कर देनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आपने ठाना है और सोचा है तब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि अभी नहीं कर पाओगे तो प्यारे साथियों कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन गुरुजी आप हमें बता दो एक बार ईमानदारी से, हम तो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, हमारे प्यारे साथियों ज्यादा हमने अभी तक तैयारी नहीं करी गुरुजी, हमें तैयारी छोड़े हुए भी 2-3 साल हो गए, क्या अब हम तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, अपने आप को अलग मत करो। ये मैं उन्हीं वैकेंसी की चर्चा करता हूं जो कि बहुत कम लोगों तक इनकी रीच हो पाती है। लोगों को पता ही नहीं होता एफसीआई पहली बात तो होता क्या है, फिर इसके अंतर्गत वैकेंसियां कब निकलती हैं, कब निकल के चली जाती हैं, लोगों को भनक नहीं लगती। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको यह फर्क करना पड़ेगा कि आपके जोन की वैकेंसी कौन सी है। हम उन वैकेंसी की चर्चा ज्यादा करते हैं जो बच्चों के ज्यादा हित में हो, हम ये मान के चलते हैं। अच्छा इसमें एक और बात मैं जोड़ देता हूं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इसकी तैयारी कर सकते हैं गुरुजी, यानी यदि इसको इस तरह से कहा जाए प्यारे साथियों योग्यता क्या रहेगी, तब प्यारे विद्यार्थियों याद रखना सबसे खुशी की बात देखो योग्यता, योग्यता की मैं बात कर लेता हूं तब प्यारे साथियों आपकी मिनिमम जो योग्यता है वो 10th पास चाहिए। यानी आपने प्यारे साथियों कक्षा 10वीं पास कर रखी है, या फिर आपने 12th पास कर रखी है, या फिर प्यारे साथियों आपने बीए बीएससी बीकॉम बीटेक जो भी है कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर प्यारे विद्यार्थियों याद रखना पोस्ट ग्रेजुएट आप हो, तब प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है सब तरह की वैकेंसी है। यानी कक्षा 10वीं यदि किसी ने पास करके पढ़ाई छोड़ दी तो वो भी यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसी के आधार पर तो कैटेगरी बनी है, मैंने बताया आपको फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसी आधार पर आपकी कैटेगरी है। यानी एक 10th पास बच्चा है जिसने पढ़ाई छोड़ दी वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 12th पास वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी, और भैया याद रखना पोस्ट ग्रेजुएट यदि कोई है तो वो भी यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरुजी एक बार हमें यह बता दीजिए तैयारी कैसे करें। अब हमें नहीं पता, हमने तो तैयारी करना छोड़ दिया है, पिछले 2 साल से हम कोई और तैयारी कर रहे हैं, इसमें अब तैयारी कैसे कर सकते हैं ये समाधान दो। बिल्कुल याद रखना प्यारे साथियों, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, सांस लीजिए लंबी सी गहरी सी और आप एकदम शांति से बैठिए, और याद रखना केवल एक बात याद रखनी है, तुम्हारा सिलेक्शन केवल तुम खुद करवा सकते हो, किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन करवा दे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले मंजिल तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। इसलिए यदि तकदीर में आपके कुछ अच्छी बातें लिखी हैं तब प्यारे साथियों आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जीवन कहीं से भी बदल सकता है, कहीं से भी मोड़ ले सकता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्यारे साथियों, ये देखिए अभी हमारे YouTube चैनल का नाम क्या है, शिवी एजुकेशन हब। इस शिवी एजुकेशन हब YouTube चैनल के नाम से ही आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, और गूगल प्ले स्टोर पर आप नाम लिखिएगा शिवी एजुकेशन हब। जैसे ही आपने शिवी एजुकेशन हब लिखा, हमारा ऐप या एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल जैसे ही करोगे प्यारे विद्यार्थियों, करते ही आपको अंदर जाना है, और उसके अंदर एक बैच चलाया है हमने आज से ही जिसका नाम है चयन बैच, और ये चयन बैच आपके जीवन की सफलता का आधार है, ये आपका चयन करा के रहेगा प्यारे साथियों। याद रखना फीस इसकी नाममात्र रखी है, केवल और केवल प्यारे विद्यार्थियों 999, यानी 1000 से भी 1 रुपए कम हमने इसकी फीस रख दी है, केवल इसकी फीस रखी है 999 रुपए प्यारे साथियों। आज ही जाइए शिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर, और वहां जाने के बाद चयन बैच को ज्वाइन करिए, और केवल 19 प्यारे साथियों 999 में आप जाकर के बैच ज्वाइन कर सकते हो। गुरुजी क्या मिलेगा इस बैच में? इस बैच में आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, पैनल पीडीएफ आपको मिलने वाली है, डीपीपी आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको ई बुक्स मिलने वाली हैं, ई नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और ई क्विज आपको मिलने वाली है। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, फिर भी कोई आपका डाउट रहेगा तो डाउट सेशन भी आपका लगाया जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों शिवी एजुकेशन हब हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चयन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, केवल 99 रुपए है, ऑफर के तहत है, मात्र 3 दिन तक इसकी क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। प्यारे साथियों याद रखना केवल 3 दिन तक इसकी रेट यह है, इसके बाद आपको याद रखना है मेहनत करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, इसलिए आपकी जो प्यारे साथियों जो फीस है वो बढ़ सकती है, तुरंत जाकर के चयन बैच ज्वाइन कर सकते हो। गुरुजी इसके अलावा कोई सोशल मीडिया हैंडल से आपसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, याद रखना शिवी एजुकेशन हब के नाम से ही हमारा टेलीग्राम है, इसी में एक नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है 7014495956, दोबारा नोट कीजिएगा
7014495956 पर आप कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब मुझे आप जल्दी से बता दीजिए, क्या आपके मन में है तैयारी करने का? क्या आपने अब की बार सोचा है कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है? तब प्यारे साथियों आपको खुद से यह विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। इसलिए प्यारे साथियों, मैं तो बार बार आपसे यही कहूंगा, जो विद्यार्थी खुद से सेल्फ तैयारी कर सकते हैं वो तैयारी कर लीजिए। जो हमारे साथ जुड़ के और प्यारे साथियों चयन बैच ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, याद रखना, यदि हम एग्जाम ओरिएंटेड हम आपको पढ़ाएंगे, सबसे मूल बात, पढ़ते तो सब बच्चे हैं, ये हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी इंडियन की है, ये सब आपकी 4th ग्रेड में भी आती है, टीचर एग्जाम में भी आती है, एसएससी में आती है, रेलवे में आती है, लेकिन हर एग्जाम या वैकेंसी है उस एग्जाम ओरिएंटेड हम आपको पढ़ाते हैं। बस वही अंतर है कि पिछले आपके पेपर कैसे हुए हैं, हम आपको पीवाईक्यूज देखते हैं, हम एमसीक्यूज देखते हैं, पिछले पेपरों का लेवल देखते हैं, उस आधार पर आपको पढ़ाते हैं ताकि चयन में आपका आसानी रहे प्यारे साथियों। और जो टॉपिक निरंतर पूछे जा रहे हैं उनको ही आपको बार बार अभ्यास कराया जाता है, इसलिए आपका सिलेक्शन के लिए ये चयन बैच आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्यारे साथियों पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी ने वैसे तो क्लास को लाइक कर दिया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सभी दोस्तों तक इसे शेयर कर दिया होगा, लेकिन याद रखना आपको अपने आप के बारे में सोचना है, तैयारी आपको करनी है। और जो दोस्त आपको असफल देखना चाहते हैं उनसे बस यही कहना है कि जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे, और जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो प्यारे साथियों बस याद रखना, ऐसी मुझे उम्मीद है कि सबने आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, लेकिन एक और अपडेट आपको बता देने वाला हूं। इस पूरे भारत में आप चाहे किसी भी राज्य के निवासी हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे प्यारे विद्यार्थियों आप भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हो, आपके राज्य की कोई भी वैकेंसी है या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट खबर है, सबसे पहले सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ शिवी एजुकेशन हब परिवार आपके सामने लेकर के आता रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपके साथ प्यारे साथियों ऐसे ही एक लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।